बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ बंदा अल्लामा तालिब सन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील मेरसी ज़िला बिहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि आज मैं आपको कब्र और दफन के मुतल्लिक़ मसाइल अर्ज़ करूँगा। मैयत को दफन करना फ़र्ज़ किफ़ाया है और ये जायज़ नहीं कि मैयत को ज़मीन पर रख दें और चारों तरफ से दीवारें कायम करके बंद कर दें। ये मसला आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। जिस जगह इंतकाल हो उसी जगह दफन न करें कि ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़ास है, बल्कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करें। मकसद ये है कि उसके लिए कोई ख़ास दफन जो है मुदफन न बनाया जाए। मैयत जो है बालिग हो या नाबालिग हो, ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है, उसकी तफसीर फतावा शामी में भी मौजूद है और बहार शरीयत ने भी लिखा है। कब्र की लंबाई मैयत के कद बराबर हो और चौड़ाई आधे कद के और गहराई कम से कम निस्फ कद की, और बेहतर यह है कि गहराई भी कद बराबर हो और मुतवासत दर्जा ये कि सीना तक हो। ये मसला फतावा शामी ने लिखा है। इससे मुराद ये है कि लाहद या संदूक इतना हो, ये नहीं कि जहाँ से खोदनी शुरू की वहाँ से आखिर तक ये मिकदार हो। कब्र वो दो किस्म की है। लाहद के कब्र खोद कर उसमें किबला की तरफ मैयत के रखने की जगह खोदें, और संदूक वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में के मुसलमान अमूमन राइज है, लाहद सुन्नत है। अगर ज़मीन इस काबिल हो तो यही करें और नरम ज़मीन हो तो संदूक में हर्ज नहीं है। ये मसला बहार शरीयत और फतावा आलमगीरी में मौजूद है। कब्र के अंदर चटाई वगैरह जो है बिछाना नाजायज़ है। बेसबब माल ज़ाय करना है, ये मसला दुर मुख्तार और बहार शरीयत में मौजूद है। ताबूत के मैयत को किसी लकड़ी वगैरह के संदूक में रख कर दफन करें, ये मकरूह है, मगर जब ज़रूरत हो, मसलन ज़मीन बहुत तर है तो हर्ज नहीं है, और उस सूरत में ताबूत के मुसारफ उस में से लिए जाएं जो मैयत ने माल छोड़ा है। ये मसला फतावा आलमगीरी दुर मुख्तार और बहार शरीयत में मौजूद है। अगर ताबूत में रख कर दफन करें तो सुन्नत ये है कि उसमें मट्टी बिछा दें और दाहिने बाएं खाम ईंटें वगैरह लगा दें, और ऊपर जो है कबकल कर दें फर्ज, ये ऊपर का हिस्सा मिस्र लात के हो जाए, और लोहे का ताबूत जो है मकरूह है, और कब्र की ज़मीन नम दो धूल बिछा देना सुन्नत है। ग़र्ज़ ये कि ऊपर का हिस्सा मिस्र लात के हो जाए, और लोहे का जिस तरह मैंने अर्ज़ किया जो है सही नहीं है। ये मसला सग़ीरी किताब में भी मौजूद है और फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है। कब्र के उस हिस्से में कि मैयत के जिस्म से करीब है पक्की ईंट का लगाना मकरूह है कि ईंट आग से पकती है। अल्लाह ताला मुसलमानों को आग के असर से बचाए। ये मसला फतावा आलमगीरी और बहार शरीयत ने लिखा है। कब्र में उतरने वाले 2-3 जो मुनासिब हूँ, कोई तादाद इसमें ख़ास नहीं है, और बेहतर यह है कि कवि नेक अमीन हूँ कि कोई बात नामुनासिब देखे मैयत की तो लोगों पर ज़ाहिर न करे। ये मसला फतावा आलमगीरी ने भी लिखा है और अमीर साहब ने अपनी किताब बहार शरीयत में भी है लिखा है। जनाजा कब्र से किबला की जानिब से रखना मुस्तहब है कि मुर्दा किबला की जानिब से कब्र में उतारा जाए, यूँ नहीं कि कब्र की पैंती रखें और सर की जानिब से कब्र में लाएं। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। औरत का जनाजा उतारने वाले मुहर्रम हूँ यानी महरम हूँ, ये ना हूँ तो दीगर रिश्ता वाले, ये भी ना हूँ तो परहेजगार अजनबी के उतारने में मुज़ायका नहीं है। ये मसला भी आलमगीरी में भी मौजूद है और बहार शरीयत में भी मौजूद है। मैयत को कब्र में रखते वक़्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। और एक रवायत में ये भी आया है कि बिस्मिल्लाह के बाद वफ़ी सबीलिल्लाह पढ़ें। फतावा आलमगीरी और फतावा शामी ने लिखा है
اور اس کے بعد بہار شریعت نے بھی لکھا ہے اس مسئلے کو، میت کو دائیں طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں۔ اگر قبلہ کی طرف سے منہ کرنا بھول گئے، تختہ لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ رو کر دے، اور مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو نہیں، یوں ہی اگر بائیں کروٹ پر رکھا یا جدھر سرہانہ ہونا چاہیے ادھر پاؤں کیے تو اگر مٹی دینے سے پہلے یاد آیا ٹھیک کر دے، ورنہ نہیں۔ یہ مسئلہ عالمگیری، در مختار، فتاوی شامی، بہار شریعت، ان کے علاوہ فتاوی قاضی خان اور تارخانیہ، ان کے علاوہ بہت سی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دے کہ اب ضرورت نہیں، اور نہ کھولی تو حرج بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عربی کی کتاب ہے جوہرۃ النجرہ جو یمن سے شائع ہوئی ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد لاحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں، اور زمین نرم ہو تو تختہ لگانا بھی جائز ہے۔ تختوں کے درمیان جھری رہ گئی تو اسے ڈھیلے وغیرہ سے بند کر دے، صندوق کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی شامی بہار شریعت میں موجود ہے۔ اور اس کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں۔ مرد کی قبر کو دفن کرتے وقت نہ چھپائیں، البتہ می وغیرہ یعنی بارش وغیرہ کوئی عذر ہو تو چھپانا جائز ہے۔ عورت کا جنازہ بھی جو ہے ڈھکا رہے۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ میں بھی ہے، در مختار میں بھی ہے، اور بہار شریعت نے بھی لکھا ہے۔ میرے دوستو، تختہ لگانے کے بعد مٹی دے دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، یہ پڑھیں منہا خلقناکم، اور دوسری بار یہ پڑھیں وفیہا نعیدکم، تیسری بار یہ پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پہلی بار اللہم جعل الارض علی جنبہ، اور دوسری بار یہ روایتیں ہیں اللہم افتح ابواب السماء لروحہ، اللہم زوجہ من الحور العین، اور میت عورت ہو تو تیسری بار یہ کہیں اللہم ادخلنا الجنۃ برحمتک۔ باقی مٹی ہاتھ یا کھرپی یا پہوڑا وغیرہ جو بھی کسی وغیرہ ہے، کہی وغیرہ ہے، جس چیز سے ممکن ہو قبر میں ڈالیں، اور جتنی مٹی قبر سے نکلی اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ نے بھی لکھا ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل میں کل آئندہ آپ کی خدمت میں، اگر میری زندگی باقی تو میں پیش کروں گا۔ آپ نے ان مسائل کو دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، اللہ کا قرآن پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔